Assalamu alaikum students, welcome again. Chapter number 4, the topic is emergence of the cell theory. आज हम आपने चैप्टर नंबर 4 में माइक्रोस्कोप का टॉपिक पढ़ा, फिर माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स पढ़ी, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज हम उसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। मीन सेल थ्योरी हमारे पास डिफरेंट हिस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ी होंगी पाकिस्तान स्टडीज़ में इस्लामिक हिस्ट्रीज़ होती हैं, डिफरेंट आइटम्स की डिफरेंट हिस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। इसी तरह से सेल से रिलेटेड भी हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट थ्योरीज़ थी। तो आज हम उन्हीं थ्योरीज़ को पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल जो है वो डिस्कवर हुआ था और किस तरह से सेल के डिफरेंट पार्ट्स और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस को साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया था, ठीक है। तो सेल थ्योरी हम लोग स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल से रिलेटेड वर्क किया था। सबसे पहले किसने सेल को डिस्कवर किया और उससे रिलेटेड फिर मज़ीद इस पे कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज़ पेश की थी, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक हमारे पास एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। किस तरह से डिस्कवर किया था? उन्होंने जो हमारे पास पुराने दरख्त होते हैं, वुडी प्लांट्स उनको कहा जाता है, पुराने दरख्त के जो बाग्स होती हैं, ठीक है, उन बाग से कॉर्क, आप कह सकते हैं एक पीस ऑफ कॉर्क को उन्होंने आइसोलेट किया, अलग किया, ठीक है। उसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया, आप माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया तो उन्हें वहाँ पे एक कंपार्टमेंट्स टाइप नज़र आए, ठीक है। वो कंपार्टमेंट्स इस तरह से स्क्वायर टाइप कंपार्टमेंट्स नज़र आए जो कि बिल्कुल एम्प्टी थे उस कॉर्क टिश्यू के अंदर या उस कॉर्क पीस के अंदर, ठीक है। अब उस कॉर्क पीस के अंदर उन्हें जो कंपार्टमेंट्स नज़र आए थे वो बिल्कुल एम्प्टी थे। उनके एम्प्टी होने की वजह से उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेल का। सेल का मतलब होता है एम्प्टी। सेल जो है, सेल मीनिंग होता है सेल का एम्प्टी। तो क्योंकि वो कंपार्टमेंट्स उन्हें उस वक्त अंदर से उन्हें खाली ऑब्ज़र्व किया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने सेल को ऑब्ज़र्व किया था, तो उन्होंने इस वजह से उन कंपार्टमेंट्स का इन्होंने नाम रख दिया सेल, ठीक है। फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में कॉर्क हमारे पास उन्होंने वुडी प्लांट्स का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था जिसके अंदर उन्होंने सेल जो है वो ऑब्ज़र्व किए थे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोन वैन लीeuwenhoek, ठीक है, एंटोन वैन लीeuwenhoek। ये हमारे पास एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे पास जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, आप पढ़ चुके हैं ना, प्रोटिस्ट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नज़र नहीं आते नेकेड आई से, जिन्हें माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है। उन्होंने डिफरेंट जो है इस तरह के प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, उन्हें जो है वो एक वाटर के इर्द गिर्द जो है वो ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने कहा कि वो जो है उन्होंने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। ये जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इन्होंने माइक्रोस्कोप के ज़रिए डिफरेंट थिंग्स को ऑब्ज़र्व किया, उन्हें एक्सप्लोर किया और उन्हें दुनिया के सामने जो है वो प्रेजेंट किया, ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उन्होंने उस टाइम पे इन साइंटिस्ट ने उन प्रोटिस्ट को एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था और लिटिल एनिमल्स का नाम दिया था जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आते और जिनके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और वो भी उसी सेल से रिलेटेड है, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, वो बहुत कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास मज़ीद साइंटिस्ट ने इस पर डिफरेंट सर्चेस शो, क्योंकि जब एक दफ़ा किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है तो उससे रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सप्लोर करते हैं। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिन्हें मैथियास कैलिडन कहा जाता है। बेसिकली ये जो साइंटिस्ट थे ये बोटानिस्ट थे, ठीक है ना। बोटानिस्ट, बॉटनी मीन्स इन्होंने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आप बॉटनी के बारे में पढ़ चुके हैं कि बॉटनी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो जो इन प्लांट्स को स्टडी करता है वो बोटानिस्ट कहलाता है, ठीक है। ये जो हमारे पास साइंटिस्ट है मैथियास कैलिडन, ये बोटानिस्ट थे और इन्होंने प्लांट्स के अंदर इस किस्म के कंपार्टमेंट्स या आप कह सकते हैं सेल जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए थे और उन्होंने कहा था कि सब के सब प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है ना।
इस तरह से हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थियोडर सैकवान, ठीक है। ये हमारे पास जोलॉजिस्ट थे। जोलॉजी क्योंकि एनिमल्स की स्टडी को कहा जाता है, तो उन एनिमल्स की जो स्टडी करते हैं उन्हें जोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये कहा था क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि प्लांट्स जो हैं वो भी सेल पे रिलाई करते हैं, मींस प्लांट्स के अंदर भी सब प्लांट्स के अंदर भी सेल्स प्रेजेंट है। और इन्होंने भी कहा था, ये जो हमारे पास सैकवान जोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा था कि सब जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी सेल प्रेजेंट होता है, जो कि फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? लेवनहोक साइंटिस्ट हमारे पास थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन सब साइंटिस्ट की एक थ्योरी आई और वो जो थ्योरी थी उसके 3 पार्ट्स थे। पहला पार्ट ये था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, क्योंकि इन सब साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो है मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था। तो इन्होंने कहा था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज़म की लाइफ के लिए नेसेसरी है। सेल जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज़म डिपेंड करते हैं अपने फंक्शंस के लिए सेल पर, ठीक है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्रोटिस्ट हैं, बैक्टीरियाज वगैरह, ये सब के सब ऑर्गेनिज्म सेल पर डिपेंड करते हैं और सेल से मिलके बने होते हैं। ख्वाह वो एक सेल से, 2 सेल से, इस तरह से डिफरेंट सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और इनका जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि सेल जो है, सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर इस टाइम जो सेल वर्कआउट कर रहे हैं, जब अब इन्हीं से न्यू सेल्स राइज होंगे। ऐसा नहीं है कि वो खुद से कोई न्यू बॉर्न होगा। जो हमारे पास ऐसे होता है कि रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, जैसे माइटोसिस में होते हैं, 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं। तो उसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मुख्तलिफ डिफरेंट सेल्स ओरिजिनेट होते हैं। हमारे अंदर इस टाइम जो सेल वर्क कर रहे हैं वही डिवाइड करेंगे और उन्हीं से फिर डिफरेंट सेल्स बनेंगे और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास सेल थ्योरी थी। सबसे पहले हमारे पास रॉबर्ट हुक हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल के बारे में हमें सबसे पहले बताया। उसके बाद एंटोन लेवनहोक ने हमें डिफरेंट स्मॉल क्रिएचर्स के बारे में बताया, जैसे एमीबा है, पैरामीशियम है, जो कि बहुत स्मॉल हैं, जो कि आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके अंदर भी सेल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने जैसे कि प्लांट्स से रिलेटेड कहा कि प्लांट्स के अंदर भी सेल प्रेजेंट है। स्केलेटन ने जैसे कहा, फिर उसके बाद सैकवान ने कहा कि एनिमल्स के अंदर भी सेल प्रेजेंट है। तो उससे रिलेटेड ये एक थ्योरी बन गई जिसके 3 पॉइंट्स थे। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल ही है जिस पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए होते हैं और उसके अलावा जो न्यू सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही एग्जिस्ट मतलब बनते हैं, डिवाइड होता है सेल, उससे फिर न्यू सेल बनते हैं, ठीक है।